हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजीएसएल एग्जाम 2024 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 5 जुलाई को पूछेगा शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको डिस्कस करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या बोलता है, देखिए जरा। वी हैज ट्रेवल्ड टू मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। जैसे आपने पढ़ा, आपको दिख गया होगा कि एरर कहाँ पे है। वी के संग हैज नहीं बल्कि हैव लगता है। हैव हो, हैज हो, हैड हो, इन सबके संग क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्मेट, जो कि यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है। तो सिर्फ क्या मिस्टेक है, हैज की जगह मुझे हैव करना पड़ेगा। वी हैव ट्रेवल्ड टू मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया टू गेट एन एसेंस ऑफ इट्स डाइवर्सिटी। इसके डाइवर्सिटी के एसेंस को महसूस करने के लिए हम लोगों ने भारत के बहुत सारे स्टेट्स को घुमा है। वी हैव ट्रेवल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। ऑल टिकट्स ऑफ फीफा वर्ल्ड कप हैव बीन सोल्ड अवे। ओहो, सोल्ड अवे नहीं होता बल्कि सोल्ड आउट होता है। सारे टिकट्स बिक गए। आसान सवाल था। द कैप्टन ड्रॉप द ट्रॉफी वाइल ही फिल इन द ब्लैंक्स द विक्ट्री विद हिज टीममेट्स। जब वो अपने टीममेट्स के साथ उस विक्ट्री को एंजॉय कर रहा था, सेलिब्रेट कर रहा था, तो क्या हो गया, वो ट्रॉफी ड्रॉप हो गया। तो क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए। यहाँ पे वाइल ही इज सेलिब्रेटिंग, इज क्यों होगा आप मुझे बताओ। यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रॉप्ड, मतलब ये पास्ट सेंटेंस की बात यहाँ पे कह रहा है। ये वर्ड पास्ट को दिखाता है। वर्ब का सेकंड फॉर्मेशन, वो ड्रॉप हो गया था, बिल्कुल यहाँ पे इज तो हो ही नहीं सकता, प्रेजेंट में कैसे आ सकते हैं। ये भी प्रेजेंट में ही दिखा रहा है। ये सेलिब्रेटेड नहीं बल्कि वाज सेलिब्रेटिंग। जब वो उसको सेलिब्रेट कर रहा था तो क्या हो गया, उस ट्रॉफी को ड्रॉप हो गया नीचे की तरफ। आसान सवाल, आगे बढ़ते नंबर 4 पे आते हैं। द सोल्जर्स वर सेलेक्टेड ऑन द सेक्शन ऑफ गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट्स। इसमें कौन सा एरर है भाई, आप जरा देखो। द सोल्जर्स वेर सेलेक्टेड, सोल्जर्स मोर देन वन है, वाज वर, बिल्कुल ठीक है। वर के संग वर्ब का थर्ड फॉर्मेट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, इसको पैसिव बनाया गया है। सोल्जर्स को सेलेक्ट किया गया था ऑन द सेक्शन ऑफ गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट्स। ऑन द सेक्शन, सेक्शन क्या होता है, इसमें कुछ तो मिस्टेक है। सेक्शन नहीं मेरे भाई, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट्स। किस आधार पे उनको सेलेक्ट किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट्स। आगे बढ़ते हैं, ये बढ़िया सवाल था। नंबर 5 पे आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्या बोलता है, जरा देखो। कॉम्प्रिहेंशन क्या बोलता है, ठीक है, देखते हैं। फॉर डिकेड्स, दशकों तक, humans have tried to theorize the origin and evolution of the universe। ठीक है, मानव लोगों ने बहुत कोशिश करी है थ्योरी देने के लिए कि इसकी उत्पत्ति और इवोल्यूशन कैसे हुआ यूनिवर्स का। उसके बारे में दशकों से कहानी चल रही है, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैनी थियरीज हैव बीन प्रपोज्ड एंड रिजेक्टेड। बहुत सारे थियरीज को प्रपोज किया गया, प्रस्तावित किया गया और रिजेक्ट भी हो गया। हालांकि जो बिग बैंग थियरी था, हैज बीन मोस्ट फिल इन द ब्लैंक्स एक्सेप्टेड, मोस्ट फिल इन द ब्लैंक्स एक्सेप्टेड, मोस्ट लार्जली, मोस्ट लूजली तो होगा नहीं, ढीले तरीके से उसको एक्सेप्ट किया गया है। वास्टली तो हो सकता है क्या, वास्टली, वास्टली का मतलब होता है अत्यधिक, याद रखिएगा। वास्टली का मतलब बोलते हैं अत्यधिक, और जो वाइडली होता है इसका मतलब होता है व्यापक रूप से। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस में कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने, ह्यूमंस लोगों ने क्या कि थ्योरीज को प्रपोज किया लेकिन रिजेक्ट हो गया। फिर भी हालांकि जो बिग बैंग थ्योरी था उसको मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट किया गया, मतलब व्यापक रूप से सिर्फ इसको सिर्फ लगभग एक्सेप्ट किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द यूनिवर्स बिगेन एज अ सिंगल पॉइंट। वही कह रहा है कि इस थियरी के अनुसार ये कहता है कि जो यूनिवर्स है वो एक सिंगल पॉइंट के रूप में बिगेन होता है। ठीक है, ऑन सिंगुलैरिटी अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। This singularity contained all the matter and energy that would eventually fill in the blanks, the stars, galaxies, and other structures that make up our universe today। ये एक सिंगल पॉइंट क्या करता है, कंटेन करता है ऑल द मैटर और एनर्जी, बहुत सारा मैटर और एनर्जी को कंटेन अपने पास रखता है, जिसकी वजह से क्या इवेंचुअली, मतलब आखिरकार क्या हो जाता है, ये बनाता है स्टार्स को, गैलेक्सीज को, अदर स्ट्रक्चर्स लाइक जो आज यूनिवर्स में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, इन सबसे जब बड़ा होगा तो छोटी चीजें जब बड़ी होंगी तो क्या डिस्ट्रॉय थोड़ी यूज करेंगे, डिस्ट्रॉय वर्ड तो आएगा ही नहीं। उससे फॉर्मेशन होगा, वो फॉर्म करेगा, प्रिपेयर नहीं, खाना नहीं बना रहे हम, डिजाइन कोई आकृति नहीं बना रहे हम, क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, फॉर्म करेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। द बिग बैंग थियरी इज सपोर्टेड बाई, इस थियरी को सपोर्ट मिला बाई अ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल एविडेंस इंक्लूडिंग द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन।
द fill in the blanks of light elements in the universe and the large scale structure of the cosmos. ठीक है, वो चीज यहाँ पे कह रहा है कि इस बिग बैंग थियरी को सपोर्ट किया गया, सपोर्टेड बाय अ स्टोर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एविडेंस, बाय अ रिच ऑफ, बाय अ डेप्थ ऑफ, बाय अ वेल्थ ऑफ ऑब्जर्वेशनल एविडेंस। यहाँ पे देखो, ये जो वेल्थ है ना, ये सिर्फ धन के बारे में नहीं कह रहा है, ये धन के बारे में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, सपोर्ट किया गया स्टोर के द्वारा नहीं, ना ही रिच के द्वारा, ना ही depth। ये जो वेल्थ है ना, ये वेल्थ कौन सा वेल्थ कह रहा है, जो ऑब्जर्वेशन से प्राप्त हुआ एविडेंस, उन सबके द्वारा, वो जो धन था उसके द्वारा इस थियरी को सपोर्ट मिला। दिस बिग बैंग थियरी सपोर्टेड बाय अ वेल्थ ऑफ ऑब्जर्वेशनल एविडेंस, जिसमें इंक्लूडिंग किसको किसको शामिल करेंगे, शामिल करते हैं जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है उसको शामिल करेंगे, और भी क्या क्या है, द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ लाइट एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स, और लार्ज स्केल स्ट्रक्चर है, और किसका, कॉस्मोज का। तो ये भी जो आएगा वो जरूर किसी धन के बारे में बोलेगा, वेल्थ, वही वाला वेल्थ जो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, द लाइट एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स में जो छोटे छोटे हल्के एलिमेंट्स हैं, लाइट वाले एलिमेंट्स हैं, तो प्लेंटी ऑफ लाइट एलिमेंट्स, ये भी हो सकता है, बिल्कुल प्रचुर मात्रा में हो सकता है, बट प्लेंटी ऑफ लाइट एलिमेंट्स, ये फॉर्चून सौभाग्य की बात है, बिल्कुल नहीं हो रही है, काट के हटाएंगे। सक्सेस ऑफ लाइट एलिमेंट्स, बिल्कुल नहीं। प्लेंटी होगा कि एबंडेंस होगा, आप मुझे बताओ, ठीक है। तो द प्लेंटी ऑफ लाइट एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स, तो एबंडेंस, जो प्रचुर मात्रा में, एबंडेंस, एबंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में होना, तो यहाँ पे जो प्लेंटी वर्ड होगा यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। लाइट एलिमेंट्स के बारे में एबंडेंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो जरा, इंक्लूडिंग द cosmic microwave background radiation, the abundance of light elements in the universe, ठीक है, and the large scale structure of cosmos, ठीक है, ठीक है। डिस्पाइट इट्स सक्सेस, द बिग बैंग थ्योरी क्या किया, स्टिल एन एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च। आज भी सबसे अधिक रिसर्च कौन करता है, ये बिग बैंग थ्योरी वाले लोग ही करते हैं, विद साइंटिस्ट सीकिंग टू बेटर अंडरस्टैंड द अर्लीस्ट मूवमेंट ऑफ द यूनिवर्स एंड द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ डार्क मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। जो डार्क मैटर है और जो एनर्जी है उसको समझने के लिए आज भी रिसर्च कर रहा है। तो इस डार्क मैटर और एनर्जी का हम एनवायरनमेंट को समझेंगे, उसके ब्रांड को समझेंगे, क्या ये प्रचार थोड़ी करना है कुछ कि ब्रांड को समझना है, तो काट के हटाओ। कैप्चर को समझेंगे, काट के हटाओ। आइदर दिस सोच सकते हो, आइदर दिस सोच सकते हो, मन में ये दो चीजें आ सकती हैं। तुम क्या करें, देखो जरा, ठीक है। आज भी उस पर रिसर्च चल रहा है, किस बारे में, उस डार्क मैटर और एनर्जी के नेचर को जानने के लिए, या उसके एनवायरनमेंट को जानने के लिए। हम उसके नेचर को जानेंगे पहले, कि इसको क्या चल रहा है, स्वभाव कैसा है उसका, डार्क मैटर का, ये चीजें पहले हम जानना कोशिश करते हैं पूरी तरीके से। तो ये वर्ड जो है गलत हो जाएगा इस वाले सेक्शन में, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये एक बढ़िया सा कॉम्प्रिहेंशन था मेरे हिसाब से, कुछ सीखने को मिला, और जीके नॉलेज भी आपको थोड़ा सा इंप्रूव हो गया होगा इस वाले सेक्शन से। आगे बढ़ते हैं। अरुण नोज परफेक्टली वेल हाउ टू मिक्स द फूड आइटम्स विथ, फूड आइटम को हम किस तरीके से मिलाते हैं, सॉस, सोर्स, सॉस, चटनी से मिला के खाते हैं, ठीक है। ये होमोफोन्स है, मतलब जिसका साउंड लगभग एक जैसा है लेकिन मीनिंग्स अलग अलग है। द क्लैमर, क्लैमर बोलते हैं उसको जो शोरगुल भरा होता है ना, ज्यादा आवाजें करते हैं लोग, दैट इज कॉल्ड क्लैमर। लाउड एंड कंफ्यूज नॉइज को बोलते हैं क्लैमर। आसान सवाल था ये वाला। कंसाइज का मतलब क्या होता है, जो संक्षिप्त होता है, दैट इज कॉल्ड कंसाइज। संक्षिप्त यानी कि छोटा, समरी बोल सकते हैं इसको। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो बड़ा लेंदी है, बड़ा दूर तक जाएगा, दैट इज कॉल्ड लेंदी, ठीक है। प्रिसाइज अलग हो, इसका मतलब होता है सटीक होना, ये सटीक है, सटीक बातें बोलना। संक्षिप्त अलग है, छोटा बोलना, बट सटीक होता है प्रिसाइज। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कंसाइज में, प्रिसाइज में। टोटल तो पता ही है आपको, एक्साइज पता ही है आपको। आगे बढ़ेंगे, 13 पे आते हैं। बैग एंड बैगेज का मतलब भी होता है विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स, मतलब जो मेरे जितने सारे सामान से, सामान वगैरह सबको क्या बोलेंगे, बैग एंड बैगेजेस विद ऑल गुड्स। आसान सवाल था। आगे बढ़ते, सुपीरियर का उल्टा क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ। ये अच्छे क्वालिटी का है और ये बुरा क्वालिटी का, खराब क्वालिटी का, इन्फीरियर। बड़ा ही गंदा सवाल। 15 पे आते हैं। विच फिल इन द ब्लैंक्स द यूजुअली टेक टू रीच योर ऑफिस,
कौन सा रास्ता पकड़ते हैं आप ऑफिस जाने के लिए? रूट, रूट, राउट, रूट। रूट पकड़ेंगे भाई, आसान सवाल। द डेडिकेटेड टीचर लेबर्ड एसिडुअसली टू एड हर पीपल्स इन अचीविंग सक्सेस। अपने लोगों को सक्सेस दिलाने के लिए बहुत मेहनत से काम किया। एसिडुअस मतलब मेहनत से। ठीक है। तो डेडिकेटेड का आपसे पूछ रहा है कि इसके लिए कौन सा सही तरीका यूज, कौन सही ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो यूज कर सकते हैं भैया कॉमिटेड। एपैथेटिक जो दयनीय है। अनइन्वॉल्व जो शामिल नहीं है। अनबाइस्ड, एक होता है बाइस्ड का मतलब होता है आप किसी को फेवर करते हो ना, उसको बोलते हैं बाइस्ड। अनबाइस्ड इसको फेवर नहीं करोगे, अनफेवर में है तो उसको बोलेंगे अनबाइस्ड। ठीक है भाई। तो यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे डेडिकेशन, कमिटमेंट। ठीक है। डेडिकेटेड के लिए क्या वर्ड आएगा? कमिटेड। द गर्ल विच इज वियरिंग, विच नॉन लिविंग थिंग्स थोड़ी है। गर्ल के लिए यूज क्या करेंगे? हु। द गर्ल हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। बेहद ही आसान क्वेश्चन। 18 पे आते हैं। एंटोनिम क्या होगा? वर्ड हमारे पास एक्सप्लिसिट है, इसका मतलब होता है भैया अस्पष्ट। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो अस्पष्ट है, एम्बिगुअस, अस्पष्ट। ठीक है। इसका वर्ड एक आता है ल्यूसिड, इंपॉर्टेंट। ठीक है। डिस्टेंट, दूर, एग्जैक्ट, प्रिसाइज तो आ ही चुका है इसके पहले। सटीक। ये वर्ड क्या बोलता है? अफेक्टेड देयर कैपेसिटी। पूरा पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एम्प्लॉयज, सॉरी एम्प्लॉयर्स इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज। एम्प्लॉयर्स का मतलब जो एम्प्लॉय को रखते हैं, यानी कि जो नौकरी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयर्स। इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट दैट a lack of skilled workers is a major and increasing bottleneck for their operations। ठीक है। स्किल लोगों की बड़ा कमी है, वो ये कहना चाहते हैं। ये अफेक्ट किया है देयर कैपेसिटी टू इनोवेट। ठीक है। एम्प्लॉयर्स का जो विकसित कंट्रीज हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जो कुशल लोगों की कमी है ना, वो एक बड़ा ही मेजर इंक्रीजिंग बोटलनेक है। ठीक है। फॉर देयर ऑपरेशन, जो अफेक्ट कर रहे हैं उनके इनोवेशन के कैपेसिटी को। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पास्ट टेंस की बात है। एम्प्लॉयर्स अगर आज भी किसी को रखेंगे तो स्किल लोग को चुनेंगे, इसका मतलब वो प्रेजेंट में भी शामिल है। तो अफेक्टेड का मतलब हो जाएगा कि वो सिर्फ पास्ट टेंस की बात कर रहा है, लेकिन जैसे हम अफेक्टिंग बोलेंगे मतलब वो प्रेजेंट टेंस में भी शामिल हो जाएगा। तो वो आज भी उसके इनोवेशन की कैपेसिटी को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। तो क्या बोलेंगे? अफेक्टिंग देयर कैपेसिटी टू इनोवेट। ठीक है। अब यहाँ पे तुम बोलोगे इफेक्टिंग ये वाला क्यों नहीं होगा? ये अफेक्ट है और ये इफेक्ट है। इफेक्ट जो होता है ये नाउन होता है और अफेक्ट जो होता है ये वर्ब होता है। ठीक है। समझ गए? ये जो होता है प्रभाव, आपने पढ़ा होगा रीजनिंग में, कॉज एंड इफेक्ट पढ़ा आपने? कॉज एंड इफेक्ट, सॉरी कॉज एंड ये वाला इफेक्ट। यहाँ पे आप ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ए डबल एफ नहीं लिख सकते, वो वर्ब हो जाएगा। ये प्रभाव होता है, ये जो इफेक्ट है ये परिणाम होता है। अफेक्टिंग देयर कैपेसिटी। समझ के बाद आगे बढ़ेंगे। नंबर 20 पे आता है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा? इनोकुलेट। ये जो वर्ड है जहां तक मुझे याद आ रहा है, इनोकुलेट जो स्पेलिंग होती है ना, ये डबल एन नहीं होता है, सिंगल एन होता है इनोकुलेट, जिसका मतलब होता है वैक्सीनेट, आई थिंक वैक्सीनेट। अब एक बार चेक कर लेना, टीका लगाना, दैट इज कॉल्ड इनोकुलेट या वैक्सीनेट। ये इस वर्ड से कंफ्यूज मत होना, इमैकुलेट। ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है। निर्मल, बेदाग। ठीक है। और इमेंस का मतलब तो पता ही है आपको, जो बहुत ज्यादा मात्रा में हो, अत्यधिक हो, दैट इज कॉल्ड इमेंस। इररिलेवेंट, ओहो इररिलेवेंट नहीं है, ये इररेवरेंट है। ओहो, इररिवेरेंट का मतलब होता है अपमानजनक होना। इररिवेरेंट इज ऑल अबाउट अपमानजनक। ठीक है। तो ये वर्ड थोड़ा सा इस सवाल में आपको सीखने को मिला है, बढ़िया सा। सिनोनिम क्या होगा वर्ड हमारे पास? टीडियस मतलब उबाऊ होता है, बोरिंग होता है, उसको बोलते हैं टीडियस। सिनोनिम पूछ रहा है आपसे, आंसर निकल गया आपको। बाकी सारे ऑप्शन तो आसान है। एक्साइटिंग का मतलब एक्साइटिंग। ठीक है। आकर्षक। ही मेड फिल इन द ब्लैंक्स यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल। उसने अपने घूमने का जो अवसर मिला उसको, उसका पूरा इस्तेमाल किया। तो क्या बोलेंगे? ही मेड टोटल यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी, ही मेड इंटायर, या फिर ही मेड फुल यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है। उसने अपने अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाया। तो क्या बोलेंगे? ही मेड फुल यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है भाई। परमिट मतलब
आज्ञा देना, अलाउ करना, कहीं जाने के लिए, आने के लिए, दैट इज कॉल्ड परमिट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अप्रूव, सहमति देना। ठीक है भाई, जाओ। फ्लॉट का मतलब क्या होता है? फ्लॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लॉट? फ्लॉट वही होता है जैसे उपहास, किसी का मजाक, यानी कि स्कॉफ, स्कॉफ एट, मॉकिंग, दैट इज कॉल्ड उपहास, मजाक। ठीक है। अबांडन, त्याग देना, फॉरसेक। और ये जो डिस्ग्रेस है, बिल्कुल ये भी क्या है? अपमान ही है। ये वाला भी अपमान है। ठीक है, डिस्ग्रेस। आगे बढ़ते 24 पे चलते हैं। द UN is working to eliminate the vicious circle, the vicious cycle of poverty. विशियस साइकिल बोलते हैं कुचक्र को। कुचक्र का मतलब जैसे एक पूरा साइकिल चल रहा है, मतलब एक सीक्वेंस है रेसिप्रोकल कॉज एंड इफेक्ट का, उसी को बोलेंगे विशियस साइकिल। जो एक कॉज दूसरे को अफेक्ट करे, दूसरा कॉज तीसरे को अफेक्ट करे, भाई पूरा एक सीक्वेंस होगा। तो यूएन ने इस पे वर्क कर रहा है, टू एलिमिनेट कर रहा है, ताकि पॉवर्टी का जो कुचक्र है उसको हटाया जा सके, एलिमिनेट करा जा सके। ठीक है। तो विशियस साइकिल का मतलब कुचक्र। क्या बोलेंगे? वन प्रॉब्लम कॉजेज द अदर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल, आखिरी सवाल। द मेकअप रूम वॉज फिल्ड विथ इनकैंडेसेंट। आपसे पूछता है स्पेलिंग एरर क्या होगा? तो इनकैंडेसेंट होता है, CAN लगाते हैं। मतलब इनकैंडेसेंट का मतलब होता है जोशीला, या फिर कभी कभी चमकने वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इनकैंडेसेंट ऐसे लिखेंगे, EINCANDESCENT। ठीक है, चमकने वाला, इनकैंडेसेंट। और इसका मतलब जोशीला भी होता है, इंथ्यूजियास्टिक भी यूज कर लेते हैं कभी कभी। ठीक है, और दिस इज प्रायोरिटाइज्ड, चमकने वाला। ठीक है, विद इनकैंडेसेंट लाइट विच एडेड टू द माइजरी। माइजरी का मतलब क्या होता है बताओ? माइजरी बोलते हैं दुख को। माइजर होता है कंजूस, और माइजरी जो होता है ये होता है दुख। ठीक है। और एक वर्ड होता है मिजरेबल। मिजरेबल किसको बोलते हैं? ये पूरा का पूरा समाज को दिखाता है, जो दुखित इंसान भरपूर पड़ा है ना, दुखित इंसान। ठीक है, अभागा, और जो लोग हैं ऐसे, उन सबको हम क्या बोलेंगे? मिजरेबल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इनकैंडेसेंट, CANDESCENT, चमकने वाला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसको आप लाइक कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। आपको कोई फीडबैक देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।